इस पार्टी को 8-10 करोड़ की जगह 15 करोड़ की जगह उसको अगर 10 करोड़ की भी 5 करोड़ की मिल जाए तो ये कितनी बड़ी रकम गबन की जा रही है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त फ्रॉड प्रॉपर्टी में बहुत होते रहे हैं और सिंध तो राज करता है इस वक्त प्रॉपर्टी में। फ्रॉड के हवाले से कई वाक़यात, कई चीज़ें मिलती हैं। आज भी मैं एक स्टोरी आपके सामने रखूँगा। एक अहम जगह है जहाँ पे बहुत ही कीमती ज़मीनें हैं, जहाँ पे लोगों के साथ और ख़ास तौर पे कारोबारी तबके के साथ फ्रॉड हुए हैं। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो इस वक्त मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाहता हूं और काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं सुनता तो बहुत था कि एक ऐसी जगह है जिसे साइट 2 कहते हैं और यहाँ पर साइट 2 पे बहुत कीमती ज़मीनें हैं, इंडस्ट्री जोन है, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं और इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये काफ़ी इस्टेब्लिश है और गुलशन मेमार के पास है, जहाँ पे लोग मुतासिरीन हैं और कई ऐसे मुतासिरीन हैं जिनको खामोश करा दिया गया है और वो उनको आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड इदारे कर रहे हैं, इंतज़ामिया कर रही है, कौन कर रहा है, ये सारे मामला जो है हम आपके सामने आज रखना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। और मैं एक मुतासिरीन में से एक मेरे दोस्त से जानने वाले हैं, ज़ाहिर है उनका भी आज मैं मौक़िफ़ लूँगा। उनके साथ भी ये फ्रॉड हुआ है, परेशान है। आधा एकड़ की ज़मीन है इनकी, बहुत कीमती ज़मीन है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो 15-17 करोड़ की कीमत तो होगी करीब, कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन इतनी कीमती ज़मीन के मालिक आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी से जो है दूर हो चुके हैं और किसी और का कब्ज़ा मौजूद है। आरिफ इस्माइल साहब है मेरे साथ। आरिफ इस्माइल साहब जो है, अच्छा एक जगह मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये आप जब मेमार के जानिब जाएंगे तो मेमार से एक रास्ता निकलता है नॉर्दर्न बाईपास के पास, तो आप देखते हैं एहसानाबाद के बाद ये नॉर्दर्न बाईपास का जो की तरफ रास्ता निकलता है, यहाँ पे सीधे हाथ तो आपको गुलशन मेमार का UY सेक्टर मिलेगा, उल्टे हाथ पे आपको जो है पटेल की इंडस्ट्री के एरिया मिलेगा जो बन रही हैं इस वक्त। आगे जो है लेबर स्क्वायर फेज़ 1 है, बस इसके बैक साइड पे लेफ़्ट साइड का एरिया है। जब आप जैसे शुरू करते हैं तो आप देखें कि इंडस्ट्री शुरू हो जाती हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो यहाँ पे बहुत इस तरह की फ्रॉड हो रहे हैं, मेरे इल्म में आए हैं। तो मैं आरिफ इस्माइल भाई को खुश आमदीद कहूँगा हमारे चैनल पे। आरिफ भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरिफ इस्माइल भाई कारोबारी तबका है, ताल्लुक़ रखते हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ ये क्या हुआ। ये फ़ाइल भी इनकी मौजूद है और ये इनका एक प्लॉट है। जी आरिफ भाई ज़रा जिक्र करिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि ये एक इंडस्ट्री का एक प्लॉट है और इस इलाके के अंदर सारी और भी इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं। जी जी। अच्छा, इसका प्लॉट का नंबर है K184। जी जी जी, क्या ये साइड सुपर हाईवे फेज़ 2 में है। तो यहाँ पे जो साइड इंडस्ट्रियल की तरफ से कुछ ये देखिए साइट 2 कहलाता है ना आरिफ भाई? साइड फेज़ 2 के साइट फेज़ 2 कहलाता है, साइट सिंध इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग स्टेट लिमिटेड। हाँ। और फेज़ 2 मेमार कहलाता है ये, ठीक है जी। तो ये ऐसा हुआ है कि साइड वालों ने गैर कानूनी तरीके से ये जगह जो है किसी लैंड ग्रैबर को हैंड ओवर कर दी है इन्होंने, जबकि 12 साल से जगह मेरे पास रही है। अच्छा, इस वक्त यानी कि जब हमने इसको प्लान किया था कि हम इसको बनाने के लिए, तो पता चला कि भाई कि उन्होंने कब्ज़े की प्लानिंग कर ली। अच्छा, इससे पहले अखबारों में इन्होंने दिया था 2021 के एंड पे कि जो एनी ऑफ चार्जेस नॉन पेयर हैं, तो उस वक्त अखबार में जब इन्होंने ऐड दिया है तो मुझे तो नहीं मालूम था कि अखबार में ऐड आया। अखबार तो हम पढ़ते नहीं इतने ज़्यादा, तो उस वक्त ये चीज़ें आई है। फिर इसके बाद अचानक इन्होंने जब हमें किसी के रेफरेंस से पता चला कि भाई कि अखबार में ऐड आया, उसमें आपका भी प्लॉट का नंबर लगा हुआ है, तो हमने रब्ता करा तो इन्होंने कहा भाई इसकी तो मुद्दत निकल गई है, तो अब हमारी रेल सेल कमेटी जो है वो इस पर फैसला करेगी और हम आपको जो भी डिसाइड करेगी तो वो उसके हिसाब से हम तय कर लेंगे। अच्छा, हमने कई दफ़ा कोशिश करी, फिर वहाँ पे ज़हीर बाबर करके साइड इंडस्ट्रियल के MD थे, उनसे मुलाकात करी। इन्होंने मतलब ये कि अपनी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको एक रिमार्क्स लिख करके दिए और कहा था कि ठीक है कि इनका जो भी मामला है देखा जाए। अच्छा, हमने उस वक्त जो है 7,28,000 का जो NEF चार्जेस का होता है वो पे ऑर्डर भी इनको जमा कराया। इन्होंने इसको लीगल वे में लेने से इनकार कर दिया, कह रहा आपको देना है तो आप रखवाना चाहे तो रखवा दें। हमने दे दिया और आज तक इनके पास ही पड़ा हुआ है। 7,28,000 का जो पे ऑर्डर है उनके पास रखा हुआ है। अच्छा, इसके तकरीबन 1.5 साल बाद जो है इन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है कि इन्होंने अचानक जो है वो किसी और पार्टी को हैंड ओवर कर दिया, जबकि हमने तो पे ऑर्डर भी जमा करा दिया था।
तो अब हमारे बाद अगर किसी पार्टी ने अगर उनसे कोई काम किया है या किस तरह से ब्लैकमेलिंग हुई है जो इनकी आपस में, और इन्होंने किसी को हैंडओवर कर दिया जो कि एक लैंड ग्रैबर के स्टाइल में आके इन्होंने मतलब बाई फोर्स ज़बरदस्ती खाली करवाया, वहाँ पे जो चौकीदार उसकी फैमिली रह रही थी उसको घर से बाहर निकाला और वीगो गाड़ियों में लेकर आए थे, उसमें पुलिस के लोग भी शामिल थे, मिल करके इन्होंने इसको कब्ज़ा किया और उसके बाद से आज तक ये कब्ज़ा चल रहा है, जिसमें कि हमने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की तो स्टे ऑर्डर हमें मिला हुआ कोर्ट में केस के लिए। कौन लोग थे जो कि मतलब आए और वीगो गाड़ी पर आए और ज़बरदस्ती खाली करवा लिया? ये कोई शराजी कोई फैमिली के कोई लोग हैं जिनका उसमें मेरे पास जो डॉक्यूमेंट जो लेकर आए थे कि भैया हमें साइड वालों ने हमें हैंड ओवर कर दिया, लिहाजा अब ये हमारी प्रॉपर्टी है और आप ये खाली करो, फिर उन्होंने बाई फोर्स खाली करवाया। तो ये कोई शराजी फैमिली है जिसके में जो उसकी भी कोई मतलब कोर्ट का ऑर्डर था जो उनके पास और खाली कराने का, या कुछ ऐसा था कि या वैसे ही उन्होंने? कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था, ये सिर्फ साइड वालों ने ही मतलब अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके और इन्होंने इनको हैंड ओवर करा था। कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। कानूनी तौर पे कोई बगैर कोर्ट के ऑर्डर के इस तरह कोई बेदखल किसी को नहीं कर सकता, ये आप जहन में रखें। इवन सोसाइटी हो या कोई भी हो, वो कानून में इस तरह कोई गुंजाइश नहीं है कोई किसी को बेदखल कर दे। इवन किराए पे भी कोई जगह होती है वो भी पुलिस समेत कोई उसकी मदाखलत नहीं कर सकता, ये कानून का रास्ता है, बाकायदा ये कोर्ट के ज़रिए होता है। बहरहाल ये आरिफ भाई अपनी बातें बता रहे हैं। जी आरिफ भाई। तो इसके बाद हमने वकील से रब्ता किया और केस वकील के हवाले किया, तो वो जो है इस पर जो सिर्फ हमें एक स्टे ऑर्डर मिल गया, लेकिन इसके बाद काफ़ी अर्से से अभी हम कोशिश करें कि भाई कोर्ट में कोई तारीख लगे ताकि फैसला हो, लेकिन आज तक वो मतलब कोई ऐसी नौबत नहीं आ रही कि कोर्ट में कोई हमें कोई इसके कोर्ट की तरफ से कोई फैसले के लिए कोई हेयरिंग हो, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हो रहा। और वैसे की वैसे स्टिल पड़ी हुई है, मतलब वो केस बिल्कुल आगे चल ही नहीं रहा, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया। अच्छा आरिफ भाई, आपको कितने का प्लॉट पड़ा था और वो उस पार्टी को कितने का पड़ा था प्लॉट? असल में देखिए हमारा जो एनुअल चार्जेस जो है ना 7,28,000 रुपये के ड्यू थे वो हमें अदा करने थे। अच्छा, इसकी वैल्यू जो इस वक्त जब इनके जो लोगों से मालूम की तो उन्होंने कहा 7 करोड़ से ऊपर की जगह है ये। समझे, मेरे हिसाब से तकरीबन 12-15 करोड़ तक की जगह है ये। अच्छा, ये 7,28,000 रुपये के क्लेम के लिए इन्होंने 15 करोड़ की जगह को इन्होंने तो कितने में दिया है ये इनके महकमा ही बताएगा, जो इनके पास रिकॉर्ड में रजिस्टर में इनके पास लिखी हुई है कि कितने में इसको दिया है। वो तो बाकी तो पैसे दिखाए होंगे ना ऊपर से, ये तो एक दिखाने के लिए इतने पैसे होंगे। जिस पार्टी को 8-10 करोड़ की जगह 15 करोड़ की जगह उसको अगर 10 करोड़ की भी 5 करोड़ की मिल जाए तो ये कितनी बड़ी रकम गबन की जा रही है, इस तरह जो दरमियान की रकम है उसका पता ही नहीं। मुझे तो कोई किसी से पता चला है तकरीबन 9 लाख के कुछ रकम है जिसमें कि इन्होंने उसको हैंडओवर करी है, 9 लाख से ऊपर। ये तो गवर्नमेंट के खाते में जो जाते हैं पैसे, ये गवर्नमेंट के खाते में, बाकी तो रकम का पता ही नहीं। करोड़ों रुपए जो है इसके पीछे जो माफिया होती हैं, जो लोग होते हैं, और ये भी मैंने सुना है वहाँ के बाकायदा माफियाज मिलकर काम कर रही हैं, एसोसिएशन से मिलकर, सिंध गवर्नमेंट से मिलकर ये माफियाज बाकायदा काम कर रही हैं और करोड़ों रुपए का जो है ये धंधा चल रहा है और सब खामोश बैठे हुए हैं। तो आज ये हम अपनी वीडियो पे इसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन चाह रहे हैं, और हमारी अपनी एसोसिएशन भी इसके साथ एक्टिव है, जो कि इस वक्त आप जानते हैं कि ऑल पाकिस्तान कि हमारे बेस पर हमारी ये मौजूद है। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो ये मेरे साथ जाती हुई है और इसको कोर्ट के जो तरीक़ेकार है इसके मुताबिक फैसला करके जो भी मेरा हक बनता है मुझे दिया जाए। ये और बल्कि आरिफ भाई ने केस भी किया हुआ है, लेकिन केस के ऊपर भी जो है अभी तक उनको मतलब कोई सुनवाई नहीं है और बहुत ही मामला ख़राब चल रहे हैं। तो ये है कि आरिफ भाई की आज हमने इशू अपना इनका रखा है। अच्छा, ये आरिफ भाई और भी लोग हैं मुतासिरीन? होंगे तो सही इसमें है, इसलिए कि अभी मेरा किसी से रब्ता नहीं हुआ इस हवाले से जी। तो और भी मैंने सुना है कि और भी लोगों के साथ इन्होंने क्या है, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जो इन्होंने इस तरह से किया था और बाद में फिर उनके हक में फैसला हुआ और वापस जगह उनको दी गई है। तो उसकी मेरे पास 1-2 ऐसे इस तरह की मतलब वो हैं फैसले हैं कि जो फैसले हुए हैं और वो जगह वापस उनको दी गई है। तो मेरा भी हक बनता है कि भाई कि ये जो जगह है, मैं जज़ाकल्लाह आरिफ भाई। जी आरिफ भाई, आखिरी बात करें। मैं तकरीबन आज 83 से लेके 2025 तक का अभी मेरा अपना एक कारोबार है। मैं इंपोर्ट करता हूँ और मेरा चाय का कारोबार है, चाय इंपोर्ट करता हूँ और तकरीबन 40 साल हो गए मुझे कारोबार करते हुए। और इस तरह की मतलब महकमों की चीज़ें आती हैं और अब मेरे साथ ये एक बहुत बड़ा मतलब वाक़या हुआ कि जो इतनी बड़ी मतलब प्रॉपर्टी है जो इन्होंने गबन करके और उस पर कब्जा कर लिया है। तो मुझे इससे बड़ा दुख है और मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब भी हूँ उसके लिए कि भाई एक आदमी जब एक इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, कारोबार कर रहा होता है, हुकूमत की सतह पे इसको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है
और जो महकमे जो टैक्स लेते हैं उनका काम क्या है? यही काम है कि भाई कि लोगों के मामलात को देखना और इंसाफ के साथ मामलात हों, तो मेरे साथ इंसाफ किया ठीक जाए। है। जज़ाकल्लाह आरिफ इस्माइल साहब, अभी आपको ये सारी गुफ्तगू रख रहे थे और पहले एक बार मैंने काफ़ी 2-3 साल पुरानी बात है कि मैंने चाहा कि वहाँ की वीडियो बनाऊँ, तो वहाँ के इदारे से मैंने रब्ता किया, वो इसमें ताउन अदा करें, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया कि वहाँ की वीडियो ना बनाएं। मैं उसी वक्त समझ गया था कोई चक्कर, कोई मामला है। तो बहरहाल आज का केस इसलिए रखा है हमने कि हुकूमत वक्त इसके ऊपर एक्शन ले, आर्मी एक्शन ले, इदारे एक्शन ले और इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जो मुतासरी है उनका मसला हल कराए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।